अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जी, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पोएम पढ़ी थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने आज पढ़ना है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। किसी को याद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कुछ? जी, याद माजी अजाब है, भूल जाते हैं हम। चलें कोई बात नहीं, रिकॉल करवा देते हैं, आपको याद करवा देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और साथ साथ हम करते जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। काफ़ी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा। और जब मैं आपको याद करवाऊंगी तो आपको कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हमने ये टेंस करा था। डोंट फॉरगेट, मैंने आपसे कहा था वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टेंस है कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें से एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम प्रीवियस भी रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या आता है? उर्दू रिकग्निशन में एक वर्ड का डिफरेंस आता है और इंग्लिश में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है तो टेंस चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रिवाइज करेंगे, साथ में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखेंगे कि किस तरह से हमने इनको ट्रांसलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ देखेंगे। यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। वो एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा था, कंप्लीट नहीं था, दैट वाज इन प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस, ये जो वर्ड होता है कॉन्टिन्यूस, सी, यही बताता है आपको कि वो काम जो कि मुकम्मल नहीं है बल्कि जारी है, इन प्रोसेस है, अभी चल रहा है। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं बोल रही हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है उस एक्शन को बताने के लिए जो कि पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में चल रहा था। लाइक यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी चल रहा था। कॉन्टिन्यूस, ये जो वर्ड है कॉन्टिन्यूस, इसी का मतलब है वो काम जो अभी मुकम्मल नहीं है बल्कि जारी है, मुकम्मल नहीं है बल्कि जारी है। सो एग्जाम्पल को भी देखते हैं ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो किस किस्म के सेंटेंस आते हैं इस टेंस में। लाइक सम एग्जाम्पल्स आर रिटन ओवर हियर। लाइक बारिश हो रही थी। अब ये जो वर्ड रही है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमजद सबक याद कर रहा था, अब यहाँ पर भी रहा, रही, ये वो वर्ड्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस की स्पेशलिटी है। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा ये वर्ड आते हैं। मैं बोल रही हूँ, रही आ गया, अब ये रही हूँ, इट इज़ विच टेंस? प्रेजेंट और पास्ट। मैं बोल रही हूँ, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। रही हूँ, लाइक मैं लिख रही थी, अब एंड किस पे हो रहा है? रही थी। तो अब रही थी जब आ जाएगा तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस? एग्जैक्टली, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देख लेते हैं उर्दू रिकग्निशन, मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर भी देख लेते हैं। उर्दू रिकग्निशन में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब था के साथ काम जो कि प्रोसेस में है। रहा था, मैं ख़त लिख रही थी, सो रही थी, दैट मीन्स द टेंस बिलोंग्स टू पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जुमले हमेशा एंड होंगे रहा था, रही थी, रहे थे पे। सेम जुमला मैंने कहा था कि हम रिवाइज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को साथ साथ। जैसे अब ये जुमला लिखा हुआ है, बारिश हो रही थी, पास्ट में काम हो रहा था, ठीक है, सो पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर इसी जुमले को मैं थी की जगह यहाँ पर लगा दूँ, बारिश हो रही है, फिर कौन सा टेंस था? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो सिर्फ क्या डिफरेंस आ जाता है? माइनर सा यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड सेम रहता है। जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ फॉर्मेशन। आप लोगों को याद होगा टेंस करवाते हुए मैंने आपसे कहा था 3 बातों का ख्याल रखना है, सिर्फ 3। द फर्स्ट वन, उर्दू रिकग्निशन। अगर आपको ठीक से टेंस को उर्दू जो जुमला है उसको रिकग्नाइज करना आ गया तो एक मुश्किल मरहला आपने क्रॉस कर लिया। ऑलराइट, द सेकेंड स्टेप वाज यू नीड टू नो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी है। एंड द थर्ड वाज
हेल्पिंग वर्ब। जी, सो फर्स्ट स्टेप हमने सीख लिया है कि उर्दू रिकग्निशन क्या है टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की रिकग्निशन क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। कोई जुमले के एग्जाम्पल आप खुद से अपने जहन में भी सोचिए, लाइक मैं खाना खा रही थी, मैं सफाई कर रही थी, ठीक है। सो रही थी के साथ ये जुमले क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी पिक करनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी? जी याद कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बिल्कुल ठीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सेम फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी, ठीक है। सेम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी? जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज की थी, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा दूंगी, एक डिफरेंस शो करेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नाउ थर्ड स्टेप इज हियर। थर्ड स्टेप क्या था? हेल्पिंग वर्ब। यू नीड टू नो दैट व्हाट इज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करना है was एंड were। टू हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, was एंड were, ये दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। सो तीनों स्टेप जो कि आपने याद रखने हैं वो हमने सीखे हैं। फर्स्ट वन इज उर्दू रिकग्निशन, दैट इज रहा था, रही थी, रहे थे। द सेकेंड इज फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, and the third step is helping verb, that is was and were. So let's move toward the sentence structure. Simple sentence का structure क्या होता है? Simple sentence कोई भी sentence जिसमें आप सिंपल एक बात बता रहे हो, बात कर रहे हो, जिसमें ना तो किसी बात से इनकार है ना तो कोई सवाल है। सो सिंपल वर्ड्स में आप सादा जब बात कर रहे हो, कोई चीज़ नरेट कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, जैसे कि मैं अगर अभी जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लाइक मैं खाना खा रही थी, ख़त लिख रही थी, हम स्कूल जा रहे थे, हम बातें कर रहे थे, लड़कियां गाना गा रही थी। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसको जब हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, और कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, like it is also called fourth form of verb or ing form of verb, ये सब इसी के नाम है। प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। यू मस्ट नो दैट व्हाट डज नेगेटिव मीन। नेगेटिव मनफी, इनकार करना या मना करना, मतलब ऐसे जुमले जिनमें जस्ट नॉट यूज़ हो जाता है, नहीं का वर्ड यूज़ हो जाता है। लाइक मैं खाना नहीं खा रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, किसान खेत में हल नहीं चला रहे थे। सो हर वो जुमला जिसमें नहीं का एलिमेंट पाया जाता है, दीज आर ऑल कैटेगराइज्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंस में हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देना, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देना, बाकी स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा। सो सब्जेक्ट वॉज वर्ड, वॉज वर्ड में से आपने वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ वर्ब विद द प्लूरल, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। जी, अब मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जी, जिसमें सवाल किया जाता है, सवालिया फिक्रे, कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी सवाल किया जाता है, दीज आर ऑल कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक मैंने आपको रूल सिखाया था, जो मैंने कहा था हमेशा याद रखना। व्हाट वाज दैट? याद है किसी को? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। जी, और अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, अगर इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखना है। उसकी एग्जांपल मैं बता दूंगी आपको, तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। सो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वॉज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, देन हमारे पास वर्ब एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं, लेकिन ज़्यादा
अच्छे से जिन चीज़ों को आपने रट्टा लगा लेना है, व्हाट इज़ दैट, दीज 3 स्टेप्स, उर्दू रिकग्निशन, फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। उर्दू रिकग्निशन क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एंड हेल्पिंग वर्ब was were, ये 3 चीज़ें याद रखनी है जी। अब हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बारिश हो रही थी। अब इस तरह के जो जुमले होते हैं, बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, इस तरह के जुमलों को जब हमने ट्रांसलेट करना होता है तो हम इनको स्टार्ट करते हैं इट से। इट, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब was, it was raining. What if I want to make negative of this same sentence? कैसे बनाएंगे उसका नेगेटिव जी, it was not raining. और अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो वो क्या होगा जी, इसका इसी का इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो इस जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो होगा was it raining, ठीक है। अच्छा, अब एक सेंटेंस को मैंने 2 दफ़ा ट्रांसलेट कर दिया जस्ट आपको समझाने के लिए, बट एग्ज़ाम में क्या करना है आपने, एग्ज़ाम में जो सेंटेंस दिया जाएगा आपने उसको सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करना है जिस फॉर्म में उसको दिया जाएगा। लाइक अगर नेगेटिव है तो आपने सिर्फ नेगेटिव ट्रांसलेट करना है, इंट्रोगेटिव है तो आपने सिर्फ इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट करना है, आपने ऐसा नहीं करना जिस तरह से मैंने किया, ठीक है। अमजद सबक याद कर रहा था, अमजद सबक याद कर रहा था, व्हाट इज सब्जेक्ट, अमजद। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा अमजद के साथ, was या were, करेक्ट, was। अमजद was learning the lesson। समझ आ गई ये चीज़ आपको, अमजद was learning the lesson। मज़ीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव अब देख लेते हैं ज़रा। लड़की क्या लिख रही थी, लड़की क्या लिख रही थी, सवाल पूछा जा रहा है लड़की क्या लिख रही थी, सो इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब इसको ट्रांसलेट करना है तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट ले आना है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है, क्या, व्हाट। सो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, व्हाट। द गर्ल was writing, ठीक है ये जुमला, what the girl was writing। इसमें एक मिस्टेक है, you need to find it out, what's the mistake। जी सोचिए ज़रा, मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की प्लेस क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट होती है। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड तो डाल दिया, बट मिस्टेक क्या की है हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख दिया, सो इट्स रॉन्ग। हमने क्या करना है, व्हाट द गर्ल वॉज नहीं, व्हाट वॉज द गर्ल राइटिंग। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। मैं यूजुअली ऐसा क्यों करती हूँ, रॉन्ग सेंटेंस लिख के फिर मैं करेक्ट क्यों करती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू द सेम मिस्टेक। सब कुछ ठीक लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ठीक होता है, क्वेश्चन वर्ड ठीक होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक होती है, बट दे मेक अ मिस्टेक कि वो हेल्पिंग वर्ब को आफ्टर द सब्जेक्ट लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आपने ये गलती नहीं करनी, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। व्हाट वॉज द गर्ल राइटिंग, समझ आ गई। मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी, शेर पानी पी रहा था, किसने देखा और वो बच गया कि शेर पानी पी रहा था,
इसीलिए बच गया कि शेर पानी पी रहा था। अगर शिकार ढूंढ रहा होता तो ना बचता लिखने वाला। चलें जी, शेर पानी पी रहा था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द लायन। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? वर्ड? नो, हम यूज करेंगे was, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सो द लाइन was ड्रिंकिंग वाटर। शेर पानी पी रहा था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैं आपको बोर्ड पे डिफरेंस बता दूंगी कि क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जो चीज़ें सेम हैं वो मैंने लिख दी हैं ब्लैक मार्कर से, और जो डिफरेंस आएगा वो मैंने लिख दिया है रेड मार्कर से। लाइक कॉन्टिन्यूस टेंस है चूंकि, तो एक वर्ड तो कॉमन होगा और दो सेंटेंसेस में, दैट इज रहा, रही, रहे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स हर जुमले में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी और पास्ट कॉन्टिन्यूस के भी। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? अगर तो रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अगर है, हैं की जगह था, थी, थे वगैरह आ जाए, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सी द एग्जाम्पल, असलम क्रिकेट खेल रहा, अब ये एंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इफ आई से था, which tense is this? Past continuous tense. And if I erase the word tha and I write Aslam cricket खेल रहा है, now which tense is this? Present continuous tense. आपको डिफरेंस समझ आया कि जब पेपर में जुमला आएगा आपको तो आपने किस तरह से पहचानना है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बाकी जुमले में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट मैंने एंड पे चेंज किया है, था की जगह है लगा दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चेंज क्या आएगा? इंग्लिश ट्रांसलेशन में फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट में इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करेंगे वॉज वर्ड। देन अगेन सिमिलैरिटी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों टेंसेस में सेम आएगी। दैट्स वाई मैंने इसको ब्लैक से लिखा। मैंने आपको बताया जो चीज़ें सेम है वो मैंने ब्लैक से लिखी हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो मैंने रेड से लिख दिया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। असलम क्रिकेट खेल रहा है, असलम is playing cricket. असलम क्रिकेट खेल रहा है, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। असलम क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अगर मैं है की जगह वही था कर दूं, इसको कट करके था कर दूं, तो फिर क्या होगा? इस की जगह आ जाएगा असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट टेंस। कौन सा? कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे आसान है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी डालनी है आपने। हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है कि प्रेजेंट में हमने यूज़ करना है इज एम आर और पास्ट में हमने यूज़ करना है वॉज वर्ड। कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बच्चा रो रहा था, और इफ ऐसे बच्चा क्यों कर देते हैं इसको, बच्चा क्यों रो रहा था, वाई। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को पिक करना, वाई। अब क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। सो वाई वॉज द, बच्चा है द बेबी, द चाइल्ड, द किड, कुछ भी यूज कर सकते। वाई वॉज द बेबी, हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में कर दिया है, आई मीन बिफोर सब्जेक्ट। अब हम यूज करेंगे वर्ब। वाई वॉज द बेबी वीपिंग या क्राइंग, बोथ आर इक्वली करेक्ट।
ठीक है, वाई वॉज द बेबी वीपिंग। एंड इफ़ आई से था की जगह मैं कर दूँ बच्चा क्यों रो रहा है, तो अब यहाँ क्या चेंज आएगा, वाई वॉज द बेबी वीपिंग। अब इसको हम क्या चेंज कर देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा जी। सिर्फ हमने क्या चेंज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाइक is, why is the baby weeping, this is present continuous tense। ऑल राइट, समझ आ गई है आपको कि डिफरेंस क्या है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों ने। पेपर में आपको जब जुमला दिया जाएगा आपने उसको अच्छे से पहले रीड आउट करना है, अंडरलाइन करना है उर्दू रिकग्निशन को कि ये है इस टेंस की उर्दू रिकग्निशन, और आपने उसको जब उर्दू रिकग्निशन ठीक से कर लेंगे आप, तो फिर आपने माइंड में अपने याद करना है कि भाई क्या हेल्पिंग वर्ब था और क्या फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ठीक से उसको रिकॉल करके देन आपने उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, लाइक होमवर्क जब भी मैं टेंस करवाती हूँ आपको रफ प्रैक्टिस देती हूँ कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है जी, अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक नोट्स, देन आप इंटरनेट से कुछ सेंटेंसेस को पिक कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, टेक आउट सम इंग्लिश ग्रामर बुक दैट इज़ अवेलेबल एट योर होम। इंग्लिश कॉम्पोजिशन जो मैट्रिक की बोर्ड की होती है, पीटीबी की, वो भी आप पिक कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, उनको आप रखिए सामने और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करके किसी एडिटर को चेक करवा लीजिए, या आप खुद अपने जो भी आपने लिखी हुई हैं चीज़ें लाइक लेक्चर नोट डाउन किया है उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि जिस तरह से मैंने गाइड किया है कि आपने हर सेंटेंस को उस तरह से ट्रांसलेट किया है या नहीं। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटे आपके लिए उतना अच्छा है, बिकॉज टेंसेस प्रैक्टिस से ही याद रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा आपने लेक्चर सुन लिया तो आपको टेंस आ गया, सुनने से लगता है हाँ बस आज के बाद तो मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं भूलने वाला। आई नो व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझे भी ऐसे लगता था, बट ऐसे नहीं काम चलता। वक्ती तौर पे हमें याद हो जाता है, बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही सही से याद रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक जो आज पहले आपको मैं देती थी प्रैक्टिस, हर एक जो टेंस करवाया उसी की प्रैक्टिस, लेकिन आज आपने दोनों टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी, ठीक है, और ताकि आपको अच्छे से याद रहे जी। आजकल घर में किस तरह से टाइम स्पेंड किया जा रहा है, घर में पेरेंट्स को, बहन भाइयों को डिस्टर्ब करके कि अच्छे बच्चों की तरह स्टडी करके, अपने टाइम को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और घर पे रहते हुए बिलखसूस आप लोगों ने सलूक इत्तफाक से रहना है, ताकि मम्मा के लिए कोई घर पे या बाबा के लिए परेशानी ना हो। जब सब सिबलिंग साथ होते हैं ना, तो आपस में थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ तो हैं टाइम पास करने के लिए। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते हो, रिलेटिव्स में नहीं जा सकते, यू हैव टू स्टे एट होम। एक्चुअली वी आर बाउंड टू स्टे एट होम, वी डोंट हैव एनी मोर चॉइस। सो घर पे रहना है, सलूक इत्तफाक से रहना है, अपनी ज़ुबान का, अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करना है, कंट्रोल रखना है खुद को, कंपोज रखना है खुद को। कोशिश करना है कि आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से कोई हर्ट ना हो, क्योंकि आपकी ज़ुबान से बोला गया एक मीठा लफ्ज़ बहुत कीमती है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अगर शहद इकट्ठे कर लिए जाएं, फिर भी आपकी ज़ुबान से अदा करदा जो मीठा बोल होता है उसकी मिठास ज़्यादा होती है। और अगर कड़वी बात की जाए तो पूरी दुनिया के पूरे समुद्रों के अगर कड़वाहट इकट्ठी कर ली जाए तो वो एक तरफ, और अल्फाज की कड़वाहट एक तरफ है। कोशिश कीजिए कि अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से किसी का दिल हर्ट ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।